Good morning, students. Today we will know about डिजिटल इंडिया मूवमेंट। डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन टारगेट क्या था, मेन एम क्या था इसका, कि जितना भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सब को, जितना भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो भारतीय नागरिक को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करना। मतलब कि जितने भी तरह के सर्विसेज हैं वो सबको ऑनलाइन करना। ऑनलाइन कहीं से भी हम अपने बारे में कुछ भी डिटेल है वो सब देख सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि कुछ पेमेंट करना है, हाउस टैक्स भरना है या बिजली बिल जमा करना है या कुछ भी, तो सबको घंटों लाइन में लगा खड़ा रहना पड़ता था। फिर वो अपना पेपर निकलवाने के लिए प्रॉब्लम होता था। तो वो सब दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्विस प्रोवाइड किया कि जितने भी तरह का वर्क होता है सामाजिक या सरकार की तरफ से, वो सारा डिजिटली प्रोवाइड किया जाए। The vision of Digital India is to bring India at par with the developed nation in the field of टेक्नोलॉजी। तो ये डिजिटल इंडिया का सिंबल है। बहुत सारा जैसे हम लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह देखते हैं, सब में ये सिंबल बना हुआ रहता है। इसका मेन टारगेट क्या है, मेन काम क्या है डिजिटल इंडिया मिशन का? डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जितने भी तरह का गवर्नमेंट का काम होता है सभी को डिजिटली प्रोवाइड करना। और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उसको डिजिटली कनेक्ट करना। कनेक्टिंग रूरल एरिया विथ हाई स्पीड इंटरनेट वर्क्स। अब बहुत गांव वगैरह में तो इंटरनेट उतना काम नहीं करता है, तो वो सबको इंटरनेट से कनेक्ट करना। इम्पार्टिंग डिजिटल लिटरेसी बाय मेकिंग 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड डिजिटली लिटरेट बाय मार्च 2019। चूँकि ये 2015 में आया था, तो उस समय ये टारगेट रखा गया था कि जो रूरल एरिया है वो सब में डिजिटली लिटरेसी प्रोवाइड करना। मतलब कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो है वो कंप्यूटर के बारे में जानता है, कंप्यूटर सेवी है, तो सभी को कंप्यूटर सेवी बनाना कि आप लोग अच्छे से, मतलब इजी वे में कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। ग्रोथ इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसको ग्रो करना। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। अब देखो सारा चीज़ डिजिटली हो रहा है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा वर्कर का ज़रूरत होगा, तो वो इस तरह से जॉब प्रोवाइड करना, सबको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाना। अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू एवरी सिटीजन। जितना भी गवर्नमेंट का सर्विसेज है, सरकार जो सेवा प्रदान करती है, वो हर एक नागरिक को अवेलेबल करवाना। ओके, तो इंडिया क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिजिटल इंडिया की तरफ से एक ऐप आया है, उसको कहते हैं उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इट इज़ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्री ऐप है, और ये ऐप जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी तरह का ये फैसिलिटी है सारा प्रोवाइड करती है। उमंग से हम सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा है उसका डिटेल देख सकते हैं, अपने ज़िले के बारे में जान सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाना है या फिर अपडेट करना है, तो वो सारा चीज़ किया जा सकता है। तो उमंग ऐप से हम ये सारे फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। पहला है आधार कार्ड,
आधार को हम अपडेट कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो जैसे लॉकर क्या हुआ कि जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखते हैं अपना, उसी तरह से डिजी लॉकर भी है जो कि डिजिटली स्टोर्ड है। मतलब एक लॉकर है जो इंटरनेट पे प्रोवाइड किया गया है। हर एक आदमी का अपना अलग डिजी लॉकर होता है और वो आधार कार्ड और पासवर्ड से ही खुलता है। आप जानते हो कि हर एक पर्सन का आधार कार्ड अलग रहता है, आधार नंबर। तो डिजी लॉकर में क्या आता है, क्या सुविधा दिया जाता है, इसमें ये सुविधा रहता है कि जो भी सर्टिफिकेट है आपका, जैसे मान लो कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, उसका सर्टिफिकेट वो डिजी लॉकर में आ जाएगा। बड़े लोग जो टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बिल्ड मकान का जो भी पेपर है वो सारा डिजी लॉकर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, किसी भी तरह का बिल है, मकान का, बिजली का, पानी का, किसी भी तरह का बिल है तो वो हम इससे पे कर सकते हैं। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जो भी एम्प्लॉई हैं उनका एक पैन नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट, जैसे कि अकाउंट नंबर क्या हुआ, बैंक का अकाउंट नंबर सबका अलग अलग हो जाता है, ठीक है, या एक ही आदमी का बहुत सारा अकाउंट हो सकता है, लेकिन पैन नंबर जो है वो हर एक पर्सन का एक यूनिक होता है। तो जो भी एम्प्लॉई हैं उनका पैन नंबर जो है यूज होता है, चाहे वो पेमेंट टैक्स पे कर रहे हों, कहीं जॉब कर रहे हों, तो वो सब में इसका यूज होता है। EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, इसके बारे में सारा डिटेल प्रोवाइड करता है। EPFO क्या हुआ, जैसे कोई भी पर्सन जॉब करता है, चाहे हम लोग ही जॉब कर रहे हो या कोई भी, तो उनका सैलरी का कुछ अमाउंट जो है वो PF के रूप में जमा होते जाता है। ये एम्प्लॉई की सुविधा के लिए ही होता है कि जब वो रिटायर कर जाएंगे या 60 ईयर्स से वो उनका एज हो जाएगा तो वो मैच्योर्ड अमाउंट फिर उनको वापस मिल जाता है। तो EPFO का जो भी सर्विसेज हैं वो हम लोग देख सकते हैं, जो कितना पैसा मेरा जमा हुआ है अभी इंटरेस्ट के साथ उसका कितना हुआ है। अगर हम चाहें तो EPFO से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्विस, PMKVY। इसके अंतर्गत बहुत सारा जो टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, जिस जो कि जॉब ओरिएंटेड डिग्री है, जैसे कि कंप्यूटर लिटरेसी का या फिर इसी से रिलेटेड कुछ और भी जो डिग्री होता है वो सब प्रोवाइड किया जाता है, वैसा डिग्री जिससे कि तुरंत जॉब लग सके। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या है, ये भी एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं, 10th का 12th का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम रहता है वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है, जैसे CBSE है, ICSE या फिर जैक, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर का कुछ भी डिग्री लेते हैं, कंप्यूटर या कोई भी टेक्निकल डिग्री लेते हैं, तो वो टेक्निकल डिग्री जो है वो AICTE अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन का ही होना चाहिए, नहीं तो उसका वैलिडिटी नहीं रहता है। ओके, तो AICTE ऐप जो है वो अलग अलग कंप्यूटर या दूसरा टेक्निकल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल प्रोवाइड करती है। CBSE समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है इंडियन बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, मतलब ये सारा फैसिलिटी किस में प्रोवाइड किया जाता है, उमंग में। तो रेलवे का टिकट वगैरह हम यहाँ से बुक कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग को जानना है तो वो जान सकते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, लिटरेसी परसेंट क्या है, तो एक पॉपुलेशन वगैरह काउंट करने में जितने तरह का ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट का एरिया क्या है और यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से ई पंचायत, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे पंचायत होते हैं, तो अलग अलग पंचायत का डिटेल हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट, जैसे कि पासपोर्ट हम लोग को बनवाना है तो वो सारा फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग इस साइट से, उमंग ऐप से डायरेक्ट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सर्विसेज जो है वो किसके अंदर आया, डिजिटल इंडिया के अंदर। अब हम लोग देखते हैं आधार एंड इट्स बेनिफिट्स। अब आधार कार्ड, आधार इज ए 12 digit unique identity number issued by to the citizen of India by the Unique Identification Authority of India UIDAI। UIDAI जो है कि डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा आधार नंबर प्रोवाइड किया जाता है। The data for Aadhaar card is collected from biometric and demographic information of the resident। तो आधार नंबर भी हर एक आदमी का एक तरह से कह सकते हैं कि पहचान होता है, और इसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि उसका फेस का बनावट, आई साइट, इसके बाद फिंगरप्रिंट, ये सब लिया जाता है। आधार स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हैज अप्रूव्ड to be extremely beneficial for the Indian citizen as it has helped in allocating several grants and subsidies, streamlining many bureaucratic process, better governance. Some of the benefits of Aadhaar cards are listed below। तो आधार कार्ड अगर हम मेरा बना हुआ है तो हम गवर्नमेंट से जो भी सुविधा दिया जाता है वो सुविधा का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए आधार के कारण हम लोग को क्या क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। ये एक स्कीम है जिसके अंदर इंडियन सिटीजन जो है केवल आधार कार्ड को ही शो करके, उसको एज ए ID शो करके वो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, ऐसे बैंक अकाउंट खुलवाने में बहुत तरह का प्रूफ का ज़रूरत पड़ता है। आप एक ID प्रूफ दीजिए, रेसिडेंशियल प्रूफ दीजिए, लेकिन जनधन योजना में अगर हम अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें हमको कुछ भी शो करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी हम लगता है, उसी के बेसिस पे हम इसमें ये खुलवा सकते हैं। ये मेन जो लोअर क्लास के लोगों के लिए मेन बनवाया गया था। और इसमें जो जनधन योजना में अकाउंट खुलता है, अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड है तो उसमें सरकार जो है वो पर मंथ कुछ बेनिफिट भेजती है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोअर लेवल में आते हैं, मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आते हैं। इसके अलावा इसमें क्या फैसिलिटी है कि इसमें आप ATM कार्ड यानी रुपे कार्ड का यूज कर सकते हैं। फ्री जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप पूरा पैसा निकाल लेते हैं, अकाउंट नील कर देते हैं तो आपका टैक्स लगने लगेगा। और सब अकाउंट जैसे कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं हम लोग, तो उसमें अगर जो लिमिट है, मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस से कम पैसा रखते हैं तो उसमें और उसका फ़ाइन जो है वो डिडक्ट होने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम जीरो बैलेंस भी इसमें रख सकते हैं। प्लस इसमें हम इसके द्वारा हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ओके, तो पहला फैसिलिटी क्या है आधार कार्ड का, आधार नंबर का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। दूसरा क्या है, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर जिसमें ये भी आधार नंबर से लिंक रहता है और उसमें हम कुछ अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें रख सकते हैं, या फिर सरकार से अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो भी डायरेक्ट डिजी लॉकर में आ जाता है। जैसे मान लो अभी आप लोग 9th में हो, फिर बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट आपके डिजी लॉकर में आ जाए।
तो इससे क्या होता है कि हर एक पर्सन का जो अपना इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है वो सारा एक जगह रहता है। ओके, जैसे कौन किस किस तरह का सर्टिफिकेट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल का डिग्री, ओके, मैरिज सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितना भी है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है और उसको कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी सब्सिडी डीबी स्कीम, डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी सब्सिडी स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें आधार नंबर को एलपीजी कंज्यूमर नंबर से लिंक किया जाता है। एलपीजी कंज्यूमर नंबर आप जान रहे हो, जो भी कुकिंग गैस आता है तो उसका एक कंज्यूमर नंबर रहता है, तो वो कंज्यूमर नंबर डायरेक्ट इसमें लिंक हो जाता है। और लिंक होने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई कंज्यूमर जो है वो कस्टमर गैस लेता है, गैस सिलेंडर लेता है, तो सिलेंडर का जो भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। A customer can get the LPG subsidy amount transferred directly to his bank account. Next is voter ID linking. वोटर आईडी कार्ड क्या है? ये भी एक आईडी प्रूफ है, लेकिन और ये आईडी प्रूफ जो है वो वोट देने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हो। और ये कार्ड जो है 18 ईयर्स के लोगों का ही बन सकता है, छोटे लोगों का नहीं बन सकता। जैसे आधार कार्ड जो है वो छोटे बच्चों का भी बन जाता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड जो है वो एडल्ट का ही बनता है। और वोटर आईडी कार्ड है तभी आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। A voter ID also known as EPIC, Electors Photo Identity Card, and it is a photo identity card issued by the Election Commission of India to all Indian citizen eligible to vote। जो भी वोट देने के एलिजिबल हैं उसके लिए उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। लिंकिंग वोटर आईडी कार्ड विथ आधार नंबर हैज़ हेल्प्ड टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन और फ्रॉड ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आधार कार्ड और ये दोनों लिंक रहता है तो क्या होता है कि आपके जगह कोई और उस वोट नहीं दे सकता है। फ्रॉड से, इलेक्शन के ड्यूरिंग जो फ्रॉड होता है उससे बचाने के लिए ये काम आता है। अब मंथली पेंशन और या प्रोविडेंट फंड जो मिलता है उसमें भी आधार नंबर काम आता है। अगर आधार नंबर डायरेक्ट लिंक है तो क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय कहीं भी रहे, किसी भी जगह, उसको मंथली पेंशन अपने आप उसके अकाउंट में क्रेडिट होते जाता है। The provision to link these funds with Aadhaar has simplified the process of auto transfer in case of employment change or connection in the account holders details। तो अकाउंट होल्डर का कुछ डिटेल है वो मॉडिफाई करना, या फिर अकाउंट जो एम्प्लॉई है वो अपना जॉब चेंज करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, और उनका जो मंथली पेंशन या प्रोविडेंट फंड है वैसा ही कंटिन्यू होता रहता है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन एक जगह जॉब कर रहा है, यहाँ पे उसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुला हुआ है, उसमें उसका प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, फिर वो जॉब चेंज कर देता है, तो जॉब चेंज करता है तो सेम प्रोविडेंट फंड नंबर जो है, अकाउंट नंबर, वो वहाँ पे दे देगा और उसका जो भी पीएफ का अमाउंट है उसी के अकाउंट में जमा होगा, अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये सारा फैसिलिटी किसका है? आधार नंबर का। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें हम आधार नंबर के बेसिस पे हम बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिजिटल लॉकर, जिसमें सारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं डिजिटली। डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी सब्सिडी, गैस लेते हैं तो उसका जो सब्सिडी अमाउंट है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चला जाता है। वोटर आईडी लिंकिंग, अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर देते हैं तो फ्रॉड से बचा जा सकता है।
मंथली पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड का नंबर अगर आधार नंबर से लिंक है तो अलग अलग जगह जहाँ भी हम जॉब करते हैं सेम प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर यूज किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका कोर्स क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे सारा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम लोग वोकेशनल स्किल में जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब वोकेशनल स्किल में जाएंगे। ओके, ओके, बाय।